अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। हुकूमत से बाहर निकलकर सड़कों पर आया तो ऑपोजिशन के लिए मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। चोरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम का मुखालिफिन को इंतबाह। मौजूदा मुद्दत तो क्या, अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत की पेशगोई। नवाज शरीफ की वतन वापसी और डील की बातें शोशा। ख्वाहिश है कि लीगी कायद जल्द वापस आए, लेकिन वो आएंगे नहीं। वापसी की बातें पार्टी बचाने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं। वजीर आजम की अवाम से बराह रास्त बातचीत। टीएलपी हो या नाराज बलोच, सबसे बात करेंगे। मुजरिमान से कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार। अदालत से मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की अपील। फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क खत्म हो गया। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? महंगाई मुझे रात भर सोने नहीं देती। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी मसला बन चुका। वजीर आजम पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर चुके। हाउसिंग स्कीम की कामयाबी का दावा। ये ना समझें कि इमरान खान जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कोरोना वबा के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर का मुनाफा बढ़ा। वजीर आजम की सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की अपील। इमरान खान के हर लफ्ज में नाकामी, धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां। अब रोने धोने और ड्रामे का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। मरीम नवाज का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। इमरान खान अपनी नाकामी का गुस्सा ऑपोजिशन लीडर पर उतार रहे हैं। अता तालर ने इमरान खान से फौरन फंडिंग का हिसाब मांग लिया। आज जिस तब्दीली का नारा इमरान अहमद न्याजी ने लगाया, वो तब्दीली तबाही बन चुकी है। पाकिस्तान में आज सिर्फ तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान का कोई सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा। वजीर आजम की अवाम से गुफ्तगू, फरमाइशी प्रोग्राम। मुल्क का हशर नशर करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। शाजिया मरी के ललकार। तहरीक इंसाफ को पंजाब के इलेक्शन में शिकस्त का मजा चखाएंगे। कमर जमान कायरा का चैलेंज। वजीर खारजा ने सदारती निजाम की बातें शोशा करार दे दी। जनूबी पंजाब सूबे के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के साथ एक मुतफिका बिल लाने पर आमादगी जाहिर की है। शाह महमूद कुरैशी का दावा। नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने की पेशगोई की थी। इन हजारों लोगों में शामिल हूं जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनवाया। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की खाद की किल्लत पर शदीद इजहार तशवीश। यूरिया की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त होने का दावा। हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल। हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। फसलों की मुनासिब और मुनसिफाना कीमत न मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है। खुशहाल किसान ज़रूरी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत हैं। आसिफ अली जरदारी का किसान मार्च के नाम पैगाम। आसिफ अली जरदारी सिंध और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अपने मुंशी को वजीर आला बनाकर सिंध का बुरा हाल कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की सखर में मीडिया से बातचीत। आइंदा इलेक्शन में सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया करने का दावा। लेकिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि 1.5 साल पौने 2 साल इलेक्शन में रह गए। 2023 में 2023 में इस जो ये पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी भी नहीं है, अलीम आप सही नाम देते जरदारी माफिया, क्या जरदारी लीग, जरदारी माफिया, इसका इंशाअल्लाह सिंध से खात्मा सफाया हम करेंगे। अंदर से पीटीआई पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं। यही उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है कि कभी कभार माइंड न करना, हवाई फायरिंग करते रहेंगे, लेकिन मरकज में आप आराम के साथ रहे और
सूबे में हम आराम के साथ रहे। बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतालबात मंजूर न होने पर जमात इस्लामी का कराची के दाखिली मकामात धरने देकर बंद करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अंदर से मिले हुए हैं, सिराजुल हक का इल्जाम। लिसानी फतादात की कोशिश नाकाम बना देंगे, मकसद के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईरुरहमान का सिंध असेंबली के सामने जलसे से खिताब। वजीर आजम साहब, हमें आपकी नहीं आपको हमारी जरूरत है। इंतजामी और लिसानी बुनियादों पर सिंध को तकसीम करने वालों का साथ नहीं दे सकते। सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी और जाली डोमिसाइल चेक करने का वक्त आ गया। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कराची में कारकुनान से खिताब। पीपल्स पार्टी पर मसनूई अक्सरियत से सूबे पर हुकूमत करने का इल्जाम। बल्दियाती बिल पर इत्तेफाक राय का मिशन। जियालों के वक्त के सरबराह पीएसपी से मुलाकात। सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध के मेयर्स के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। टन्नू अलाहियात वाक़े को संजीदगी से लेना होगा। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस तक मार्च का ऐलान, वापस लेने से इनकार। कवानीन में तरमीम की कोशिश कर रहे हैं। नासिर शाह की टन्नू अलाहियात वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। कराची के नस्ला टावर केस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन हुकाम ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी और नामजद मुल्जिम नवीद बशीर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस की लाइंस में सुई गैस गायब। गैस पाइप में पानी आने लगा। शहरियों के लिए खाना पकाना दुश्वार। इंतजामिया से मसला फौरी हल करने की अपील। कराची में सुहाने ख्वाब दिखाकर शहरियों को लूटने वाले जाली आमिल सरगर्म। ऑनलाइन सर्विस भी शुरू। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी निशाना। निजी तंजीम ने डेटा जमा कर लिया। ठट्ठा में कश्ती उलट जाने से लापता होने वाले मजीद 2 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। 10 लापता माहीगीरों की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी का खुले समुद्र में ऑपरेशन जारी। ठट्ठा, बद्दीन और सजावल में 1 हफ्ते के लिए माहीगीरों को समुद्र में शिकार पर पाबंदी आई। कराची की लांडी जेल से खैर सगाली के जज्बे के तहत 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में वाक़ा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। IMF की शराइत पर बिजली मजीद महंगी और सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए बिजली 8 से 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने और गैर मुस्तहिक सार्फिन के लिए 20 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करने की तजवीज। नेपरा में समात आज होगी। मरी में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। 19 इंच बर्फ गिर गई। देही इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुआसलाती निजाम मुतासर। मुतादिद इलाकाजात में बिजली का ब्रेक डाउन। राबिता सड़कें बंद हो जाने से खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। मरी में सिर्फ चेन वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। 2021 में शानदार कारकर्दगी का इनाम। मोहम्मद रिजवान साल के बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार। विकेट कीपर बैटर ने अवार्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया। इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड पाकिस्तान की फातिमा सना के नाम। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की दोनों प्लेयर्स को मुबारकबाद। PSL का मेला सजने में 4 दिन का इंतजार। गैर मुल्की खिलाड़ियों के शहर कायद आमद जारी। 20 जनवरी को बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करने वाले खिलाड़ियों की 3 रोजा आइसोलेशन मुकम्मल। जल्द ही टीम्स तैयारियों का आगाज करेंगी। PSL सीजन 7 का एंथम भी आज रिलीज होगा। टीजर जारी कर दिया गया।
थमा देने वाली सर्दी और दरिया में तैराकी। हुंसा के सख्त नौजवानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सब्ज परचम उठाए, मौजों को मात, वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार।